ओम गुरुदेव ध्यान शंकराय नमः। प्रिय दर्शकों नमस्कार, मैं ज्योतिष आचार्य जिगर परीख एक बार फिर आप सबका स्वागत करता हूं। और आज मैं बात करने वाला हूं 1 जुलाई को सिंह लगन के जातकों के लिए कैसी थी परिस्थिति। सिंह लगन सूर्य की एकमात्र राशि है सिंह, और मेरे जो भी फल कथन रहते हैं वो लगन राशि के आधारित रहते हैं। नए जो दर्शक मुझे मेरे साथ जुड़े हैं उनको मैं बतलाना चाहूँगा कि मेरे जो भी प्रिडिक्शंस रहते हैं वो लगन राशि के आधारित रहते हैं। यानी कि आपको अगर नहीं पता है अगर आपको कि आपकी लगन राशि कौन सी है तो फिक्र ना करिए, खुद की कुंडली खोलिए। सेंटर में बीच में जहाँ पर ल लिखा होता है और उसके बाजू में जो नंबर लिखा होता है वही होती है आपकी लगन कुंडली। और जन्म के वक्त 9 ग्रह की परिस्थिति जो 12 खानों में बनी होती है वही होती है आपकी लगन कुंडली, और उसी का प्रभाव के साथ हम जीते हैं और उसी के प्रभाव के अनुसार हम आचरण करते हैं। और वर्तमान में जो गोचर के ग्रह बनते हैं उनका भी प्रभाव बड़ा महत्वपूर्ण रहता है। तो उसी के साथ में प्रश्न कुंडली जो 1 जुलाई को मैंने बनाई थी, 9 ग्रह की परिस्थिति सिंह लगन के जातकों के लिए कैसी थी, आइए देखते हैं। जैसा कि अभी आप देख रहे हैं आपकी स्क्रीन पे, सिंह लगन के जातकों के लिए लगन में ही सेनापति मंगल विराजे है। याद रखिए यहाँ पे 9 ग्रह के अगर राजा है वो राजा बनते हैं सूर्य, जो बुध के साथ में मिथुन राशि में विराजे है आपके लाभ स्थान में। 12वें घर में शुक्र कर्क राशि में विराजे है। तीसरे घर में केतु बड़ी अच्छी परिस्थिति में विराजे है। केतु तीसरे घर में बड़ी अच्छी माने जाते हैं। चतुर्थ भाव में चंद्रमा, 7वें भाव में शनि। अब यहाँ पर गेम चेंजर जिसे हम ट्विस्ट कहते हैं वो ये है, लगन में ही मंगल है मांगलिक युग बना करके, लेकिन सामने ही शनि है जो षडाष्टक युग बना करके विराजे हैं। और भाग्य स्थान में राहु अकेले नहीं विराजे है, वो देवगुरु बृहस्पति के साथ में विराजे है जो कि चांडाल योग का निर्माण करके विराजे है। अब इसका प्रभाव कैसा रहेगा और कौन से वर्ग के जातक होंगे जो मेरे साथ जुड़े हैं या आप उस फील्ड में जुड़े हैं उन पे कैसा प्रभाव रहने वाला है और कौन से वो लोग हैं। आइए अपनी वाणी को प्रारंभ करता हूँ छोटा सा निवेदन के साथ में। मेरी इस यूट्यूब चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, चैनल को प्रोत्साहन दीजिए, बढ़ाने में मदद करिए और शेयर भी करिए। अच्छी बात लगी हो तो कमेंट सेक्शन में जा कर के अच्छी बात आपको कोई लगती है तो मुझे कमेंट सेक्शन में कुछ लिख भी सकते हैं। अब बातचीत करने वाला हूँ मैं सिंह लगन के वर्किंग प्रोफेशन वालों के लिए। देखिए, स्पा, सलून, होटल, फूड, बेवरेजेस, रेस्टोरेंट, सिनेमाघर, रिसोर्ट या फिर आपके वाटर पार्क संबंधित काम कर रहे हैं, आप मार्केटिंग संबंधित काम कर रहे हैं तो आपके लिए ये लम्हा यादगार और शानदार रहने वाला है। सेल्स में बढ़ोतरी देखने को भी मिल सकती है। ध्यान रखिए मेरी बात को, आपको मेहनत करने से पीछे हटना नहीं है क्योंकि किसी एस्ट्रोलॉजर ने कह दिया तो भैया मेरा काम हो गया, उस तरीके से नहीं। पूरे 100% एफर्ट डालिए आपके और फिर देखिए चमत्कार, और ऊपर वाले पे भरोसा करके आगे बढ़ेंगे। जिंदगी में सब कुछ अच्छा ही अच्छा होगा। सिंह लगन के लिए बेस्ट चीज़ क्या होती है कि सिंह लगन का स्वभाव ही होता है एग्रेसिव, जो कि एक लायन का रहता है। क्यों? क्योंकि उनके लगन के मालिक ही सूर्य है, तो उनका प्रभाव, उनका एटीट्यूड बिल्कुल सूर्य जैसा होता है। तेजस्वी रहते हैं ऐसे लोग और बड़े एग्रेसिव रहते हैं हर परिस्थिति में। चाहे कितनी भी तकलीफ आ जाए, चैलेंज को हमेशा याद दिलाते हैं कि मैं हूँ तो और ला, मैं बताता हूँ किस तरीके से तेरा सामना किया जाता है। और आगे मैं बातचीत करना चाहूँगा। देखिए यहाँ पर ये कुंडली पॉजिटिवली
अगर मैं देखने जाऊं तो शनि ने यहाँ पर केंद्र प्रभाव छोड़ा है और शशयोग बना करके विराजे हैं। उसके अलावा यहाँ पर शनि और मंगल का षडाष्टक योग भी नेगेटिव भी मैं बातचीत करना चाहूँगा कि इसका भी इम्पैक्ट देखने को मिला है। तो अब इसका प्रभाव सीजनल बिजनेसमैन पे पड़ेगा। अगर आप सीजनल बिजनेस कर रहे हैं और छोटा मोटा अगर आपका कोई गुरु उद्योग का काम कर रहे हैं और बड़ा टर्नओवर है, मार्क माय वर्ड्स, बड़ा टर्नओवर है और गुरु उद्योग का भी अगर आप काम कर रहे हैं तो थोड़ा सा आपको स्ट्रगल पड़ेगा। लेकिन फोकस रख करके अगर आप कहते हैं ना, फोकस होकर अपने टारगेट पे अगर नियंत्रण अपने कर दिया है और आगे बढ़ रहे हैं, यकीन माने एक्सपांड करने की अगर आप सोच रहे थे, बिजनेस बढ़ाने की सोच रहे थे, तो ये वक्त बड़ा सही है। आगे मैं बातचीत करना चाहूँगा अन्य प्रोफेशन स्टार्टअप एंटरप्रेन्योर्स वालों के लिए। देखिए, स्टार्टअप एंटरप्रेन्योर्स मैन्युफैक्चरिंग वालों के लिए मैं ये एडवाइस देना चाहूँगा कि टीम वर्क में अगर आप काम करेंगे, टीम के साथ में लेकर के काम करेंगे और नए आइडियाज़, खुद के आइडियाज़ पे अगर आप काम करेंगे तो आपके लिए ये जो लम्हा रहेगा वो स्मार्ट वर्क और बुद्धिमत्ता वाला रहेगा। गुस्से से या हो सकता है अपने ही प्रभाव की वजह से कोई लोग हम पे नेगेटिव इम्पैक्ट डाल रहे हैं, या हम कोई ऐसा भी व्यक्ति होगा जो हमें संकोच की वजह से आपको अप्रोच नहीं कर पा रहा होगा। तो हो सकता है कि आप टीम वर्क करिए, लोगों के करीब आने की कोशिश करिए, तो आपका जो गलत फहमी है, आपकी संदर्भ में जो छवि बनी है वो छवि बदल सकती है और उसका प्रभाव आपकी ज़िंदगी पे पॉजिटिवली पड़ेगा और रिज़ल्ट भी बेहतरीन आएंगे। ध्यान में रखिएगा मेरी बातचीत को। अब आगे बातचीत करना चाहूँगा मैं सिंह लगन के नौकरी पेशा वर्ग के जातकों के बारे में। देखिए, नौकरी पेशा वर्ग के लिए मैं कहना चाहूँगा, कोई भी काम करिए आप खुश होकर के, रिज़ल्ट ओरिएंटेड होकर के काम करिए। किस तरीके से आप बेस्ट देंगे और किस तरीके से आप बेस्ट रिजल्ट निकाल पाएंगे उस पे, यानी कि कर्म पे अगर आप फोकस करेंगे, कर्म फल की तरफ नहीं, तो आपके लिए ये जो परिस्थिति है ये बड़ी यादगार रहेगी। जॉब चेंज करना चाहते हैं और सोच रहे हैं तो अच्छा वक्त है, आप कर सकते हैं। सोच को सोच तक ही ना सीमित रखते हुए उसको एग्जीक्यूट करेंगे तो बेहतरीन रिजल्ट मिलेगा। सेकेंडली, एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम भी आप क्रिएट कर सकते हैं। पार्ट टाइम कोई जॉब ढूंढ रहे हैं या बिज़नेस अपॉर्चुनिटी या नेटवर्क मार्केटिंग अगर आप सोच रहे हैं या अपॉर्चुनिटी आपके सामने आई है, तो मैं समझता हूँ आपके लिए ये वक्त जो रहेगा बड़ा डोर ओपनिंग वाला रहेगा। बस ज़िंदगी में आगे बढ़िए और जो भी बदलाव आ रहे हैं, पॉजिटिव चेंज आ रहे हैं, उसको एक्सेप्ट करिए, फिर आगे बढ़िए। और आगे मैं बातचीत करना चाहूँगा प्रोफेशन वालों के लिए, एस्ट्रोलॉजर्स है मेरे जैसे, या फिर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स है, लॉयर्स है, डॉक्टर्स है, इनके लिए भी ये वक्त जो है मैं समझता हूँ बड़ा यादगार रहने वाला है और शुभता लाने वाला है। वर्किंग पॉइंट ऑफ व्यू से आपका रिकॉग्निशन हो सकता है गवर्नमेंट से या प्राइवेट कोई संस्था की तरफ से। तो ध्यान में रखिए और आगे बढ़ते रहिए। ध्यान में क्या रखना है, कोई अपॉर्चुनिटी अगर आपके पास कोई प्रस्तुत करके ला रहा है तो सीखते रहिए उनके पास से। और नौकरी पेशा और मैनेजमेंट वालों के लिए मैं कहना चाहूँगा, मैनेजमेंट से आप सीख भी सकते हैं और आगे ज़िंदगी में बढ़िए, क्योंकि मैं समझता हूँ ये बैलेंस रखने वाली बात है प्रोफेशनल लाइफ में कि कोई आपको कोई कुछ भी कह के जा रहा है या कोई सिखा रहा है तो ईगो को अगर आप बीच में लाएंगे तो तकलीफ़ हो सकती है प्रोफेशनल ग्रोथ में। तो ध्यान में रखिएगा मेरी बातचीत को। और आगे मैं बातचीत करना चाहूँगा सिंह लगन की निजी ज़िंदगी के बारे में, यानी कि लव और पर्सनल लाइफ के बारे में। लव, पीस और हार्मोनी बना करके रखिए आप, और वो मेंटेन भी रहेगा। आपकी जीवन साथी पे आप ट्रस्ट रखिए, ट्रस्ट बना करके ज़िंदगी में अगर आगे बढ़ेंगे तो
चाहे कितनी भी तकलीफ़ आएगी, अगर आपका जीवन साथी आपके साथ में जुड़ा है तो आपके लिए ये खुशनुमा ये वक्त रहेगा। बस आपको सीखना ये है कि किस तरीके से बैलेंस मेंटेन करना होगा वर्किंग प्रोफेशन में और बिजनेसमैन वालों के लिए। अब आगे जाकर के पेरेंट्स के बारे में भी सोचना है आपको, और उनके स्वास्थ्य के बारे में सोचेंगे, उनको खुश किस तरीके से करना है। तो फैमिली आउटिंग हो सकती है, फैमिली के साथ वीकेंड में शॉपिंग हो सकता है, एक अच्छी कोई मूवी देखकर भी अगर आप आएंगे तो घर का माहौल हल्का फुल्का रहेगा और खुशनुमा रहेगा। कहने का मतलब एक क्वालिटी टाइम स्पेंड करिए खुद की फैमिली के साथ में, तो मैं समझता हूँ आपके लिए ये वक्त जो रहेगा ये बेहतरीन से बेहतरीन और यादगार रहेगा। अब विद्यार्थी वर्ग के लिए मैं बातचीत करना चाहूँगा। सिंह लगन के जो भी विद्यार्थी मुझे सुन रहे हैं उनके लिए मैं एक चीज़ ज़रूर कहूँगा कि आप फॉरेन प्रिपरेशन कर रहे हैं, मैनेजमेंट की पढ़ाई कर रहे हैं, दोनों के लिए कॉमन फैक्टर ये है कि सोच समझ करके कोई भी चीज़ एनालिसिस करने के बाद ही एग्जीक्यूट करिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप फॉरेन संबंधित तैयारी तो कर चुके हैं, फॉर्म जिसे हम पर्चा कहते हैं उसको भरने से पहले एक बार अच्छी तरीके से पढ़ ले और सबमिट करते वक्त भी अच्छी तरीके से पढ़ लीजिए। ये होता है आपका एग्जीक्यूशन पॉइंट। छोटी सी होगी गलती, लेकिन अंत में अगर आपने भी निगलेक्ट कर दी लेकिन सामने वाले ने तो नहीं की, तो उसकी वजह से कन्फ्यूजन, डिले द प्रोसेस में डिले होना, या फिर डिले के अलावा रिजेक्शन भी हो सकता है। डिले हो रहा है तो अच्छी बात है, क्योंकि ग्रहों की परिस्थिति के अनुसार डिले एक पॉजिटिव इम्पैक्ट आपके लिए क्रिएट कर सकता है। मेरी बात को ध्यान में रखिएगा। तो अलर्ट हो करके अगर आप काम करेंगे और सेल्फ एनालिसिस करेंगे तो आपके लिए मिला जुला होकर के संघर्ष से निकलने की आपको एक अच्छा अनुभव होगा और यादगार लिए लम्हा रहेगा। अब सिंह लगन के स्वास्थ्य की बात करते हैं। देखिए, सिंह लगन के लिए मैं कहूँगा ड्रंक एंड ड्राइव करना, रश ड्राइविंग करना, विदाउट हेलमेट ड्राइव करना तकलीफ़ को इन्विटेशन दे रहा है। तो अलर्ट होकर के आप चीज़ों को हाथ में लीजिए, यानी कि गवर्नर को आप ध्यान रखिए कि आपके पीछे फैमिली है जो आपका मैं समझता हूँ कि आपका इंतज़ार कर रही है। तो रश ड्राइविंग से, विदाउट हेलमेट से अगर आप बचे रहेंगे और नियमों का पालन करेंगे तो आपके लिए ये वक्त जो रहेगा वो यादगार रहने वाला है। क्योंकि ज़िंदगी में कोई भी परिस्थिति हो, ज़िंदगी हमें हर पल कुछ ना कुछ सिखाती है। दूसरी बड़ी बात, अब यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात यह है सिंह लगन के जातकों के लिए, पुराना कोई चोट, पुरानी कोई दुर्घटना, पुराना रोग वापिस आ सकता है। सो ऐसी परिस्थिति में थोड़े अलर्ट रहिए। डायबिटीज़ संबंधित तकलीफ़, ब्लड प्रेशर संबंधित तकलीफ़ आपके लिए बहुत तकलीफ़ दे सकती है, ध्यान में रखिएगा मेरी बात को। तो ये थी मेरी बातचीत सिंह लगन के जातकों के बारे में, सिंह लगन का जुलाई के महीने में। तो यहीं पर अपनी वाणी को मैं आराम देना चाहूँगा। जाने से पहले 3 जुलाई को गुरु पूर्णिमा है, तो आप पीले पुष्प गणपति जी को अर्पण कर सकते हैं। अगर आपने कोई गुरु बनाए हैं तो आप दाहिने यानी कि राइट साइड के पाँव के अंगूठे की आप पूजा कर सकते हैं, उनके आशीर्वाद ले सकते हैं। 4 जनवरी से 19 साल के बाद में एक बार नहीं बल्कि 2 श्रावण मास है जो कि 31 अगस्त तक चलेंगे। तो 21 से तो 11 से 21 अब बेलपत्र भगवान शिव जी को पंचामृत के साथ में अर्पण कर सकते हैं, गंगा जल के साथ में। ये सारी पूजा की सामग्री लेकर के जाइए और आशीर्वाद लीजिए भोलेनाथ का। श्रावण मास का भरपूर फ़ायदा उठाइए। तो ये पर अपनी वाणी को आराम देना चाहूँगा। और अंत में जाने से पहले मैं कहना चाहूँगा कि श्रावण मास के पावन अवसर पर आप अच्छी क्वालिटी के रुद्राक्ष धारण करना चाहते हैं, श्री यंत्र या
अच्छी क्वालिटी के रत्न धारण करना चाहते हैं, कुंडली विश्लेषण करवाना चाहते हैं, तो नीचे दिए गए नंबर पर आप मेरा संपर्क कर सकते हैं। नमस्कार।